हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है, उसके एलिमेंट, डायगोनल्स एलिमेंट और जो उसका ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, ये मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। जैसे फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, सबसे पहले तो आपको रो का पता होना चाहिए। इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। रो मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली क्या हो, एक ही रो हो, तो वो क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी बोला जाता है। क्या है, इसको रो वेक्टर भी बोला जाता है, रो वेक्टर। देखो मैंने क्या बोला, भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन क्या होता है, रो होती है, तो वो क्या होती है, रो मैट्रिक्स होती है। जैसे मैं एग्जांपल से आपको करवाऊँ, एक मैट्रिक्स है ये -2 √2 1/2। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या है, ओनली सिंगल वन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका हम ऑर्डर लिखेंगे। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या आएगा, अभी देखो 1, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, सॉरी एक रो है। और कॉलम कितने, इसमें देखो जो ऐसी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वो बताती है रो को, और जो ये वर्टिकल लाइन होती है ये बताती है किसको, कॉलम को। ठीक है, ये किसको बताती है, कॉलम को। अब देखो जो ये मैट्रिक्स है, मैंने जो एग्जांपल दिया, इसमें ओनली सिंगल रो है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स है। बट इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3। फर्स्ट कॉलम में -2 है, सेकंड कॉलम में √2 है, थर्ड कॉलम में 1/2 है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 1 × 3, क्योंकि m क्रॉस n ही क्या होता है, ऑर्डर होता है। ठीक है, जो मैं आपको करवा चुकी हूँ वीडियो में। अब देखो सेकंड, इसका और अनदर एग्जांपल मैं आपको करवाऊँ। सेकंड एग्जांपल जैसे कि ये है 1 5, ये भी क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या होगा, रो मल्टीप्लाई कॉलम क्या होता है, ऑर्डर होता है किसी भी मैट्रिक्स का। तो इसमें रो 1 है और कॉलम 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 × 2। ठीक है, तो ये क्या है, रो मैट्रिक्स है। सेकंड में है कॉलम मैट्रिक्स। सेम है रो मैट्रिक्स की तरह ही। रो मैट्रिक्स में सिंगल ओनली वन रो थी, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, ओनली वन कॉलम होता है। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, जिसके मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो कॉलम मैट्रिक्स है उसमें क्या होता है, सिंगल कॉलम होता है, ओनली वन कॉलम होता है। जैसे कि ये है 1/2। ठीक है, और एक है 4 3 8। ठीक है, और एक है ये वाली 1/2 0 1 4। ठीक है, ये है। अब इसमें देखो मैं क्या है, कॉलम मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम होता है। देखो जो वर्टिकल लाइन होती है वही तो कॉलम होता है। यहाँ एक ही वर्टिकल लाइन है तो एक कॉलम है। सेकंड मैट्रिक्स में भी एक वर्टिकल लाइन है तो एक कॉलम है। थर्ड में भी ये है। इसका ऑर्डर देखो। बट जो फर्स्ट हमारी मैट्रिक्स है, इसमें रो कितनी है, 2 है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन में फर्स्ट रो में 1 है, सेकेंड रो में 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होता है, रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो फर्स्ट में रो 2 है और कॉलम 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 × 1। ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स में देखो रो कितनी, 3 है। फर्स्ट रो में 4 है, सेकंड में 3 है और थर्ड रो में 8 है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 2 3 रो है तो 3 × 1। ठीक है, और जो थर्ड है उसमें कितनी रो है, 4 रो है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, कॉलम 1 है, 4 × 1। तो ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, एक है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, देखो मैं आपको इसके टाइप्स क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि जब आप एग्जाम जो इसके क्वेश्चन हो गए उनको सोल्व करोगे तो उसमें पूछा जाता है। ठीक है, आपको वो क्वेश्चन देखते ही ध्यान में आना चाहिए कि ये किस टाइप की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर mn इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें देखो m और n इक्वल नहीं होते। देखो इसमें क्या है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है, m × n है। भाई ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m × n है, बट इसकी एक कंडीशन है कि जो m और n है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, m क्या थी, m है रो और n क्या है, कॉलम। ठीक है, तो इसकी एक कंडीशन है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो रो कॉलम इक्वल नहीं होंगे तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगी। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है ये 1 2 6
0 1 5, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में देखो रो कितनी है, कॉलम कितनी है, ठीक है। तो जो ये मैट्रिक्स है, इसमें हम देखेंगे रो और कॉलम कितने हैं। तो देखो रो कितनी है 1 2, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो देखो रो तो जो m है, रो को रिप्रेजेंट किया गया है m से, वो तो 2 है। कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो कॉलम इसमें कितने हैं, कॉलम को रिप्रेजेंट किया है n से, कॉलम है इसमें 3। तो ये दोनों कंडीशन इसमें क्या है, जो कंडीशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, वो क्या फॉलो हो रही है भी, m और n इक्वल नहीं है। क्यों, रो तो 2 है और कॉलम 3 है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n ऑर्डर होता है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, इसका ऑर्डर होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं करवाऊंगी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे है ये ए मैट्रिक्स एम एन ऑर्डर इन विच एम इज इक्वल टू एन। देखो जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स में है, उसमें क्या डिफरेंस है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसमें तो जो रो और कॉलम है वो इक्वल होते हैं, बट रेक्टेंगुलर में इक्वल नहीं होते। आप इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो, जैसे कि स्क्वायर होता है, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, तो सेम उससे आप क्या देखोगे, कॉलम और रो इसमें इक्वल होंगे, ठीक है। ये एक छोटी सी ट्रिक है। तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊँ स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो वो क्या होगा, जैसे ये है 2 6 8 0, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है। अब इसमें देखो क्या कंडीशन है इसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन है भी जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये गिवन मैट्रिक्स, इसमें देखो रो कितनी है, नंबर ऑफ रो जो रिप्रेजेंट करती है m से, वो कितनी है 2 है, क्योंकि एक तो 2 6 वाली फर्स्ट रो, 8 0 वाली सेकंड रो। और कॉलम कितनी है इसके अंदर, कॉलम भी इसमें 2 है, फर्स्ट कॉलम में 2 8, सेकंड कॉलम में 6 0, तो कॉलम भी 0 है, तो 2 इज इक्वल टू 2। ये कंडीशन फॉलो होगी, m इज इक्वल टू n, भी रो और कॉलम इसमें इक्वल है, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो इसका ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस n, तो इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल करवाऊँ मैं आपको, जैसे कि है 1 0 5 3 8 0 1 1 1, ठीक है। अब इसमें देखो जो ये मैट्रिक्स मैंने करवाई, इसमें रो पहले तो हम देखेंगे रो कितनी है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, मतलब 3 रो है इसके अंदर। कॉलम कितने, फर्स्ट सेकंड 3, भाई देखो 3 ही कॉलम है, इसमें 3 ही रो है, तो इक्वल है, नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम की। तो ये कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जिसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3, क्योंकि m भी 3 है और n भी 3 है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स में हम पढ़ेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0 इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, ये मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखना, उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि डायगोनल एलिमेंट होते क्या है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में आप क्या होते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें m और n दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे की सारे 0 होते हैं, तो वो क्या होती है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। जैसे कि ये है ए आई जे, आई एक मैट्रिक्स आई रिप्रेजेंट करती है रो को, जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो इसमें क्या है, इज इक्वल टू 0, जहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं होते। मीनिंग है कि भाई जो ये एलिमेंट है, उन एलिमेंट की वैल्यू 0 होगी जहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं होती। जैसे मैं अब एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगी, जैसे कि एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैट्रिक्स हमने ली है, क्या है 2 0 0 7, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है। पहले मैं इस कंडीशन को समझाऊंगी आपको कि ए आई जे 0 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A11 A12 A21 A22, ठीक है। ये है एक। तो ये कंडीशन देखो कि ए आई जे तब 0 होगा जब आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं होती, ठीक है। आई और जे की वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं होती, तो तब क्या होता है, ये ए आई जे 0 होता है। अब देखो यहाँ पे जो A12 है, इसकी वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है और जे की वैल्यू 2 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो A12 यहाँ पे क्या है, 0 है, कंडीशन फॉलो होगी। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे तो दोनों सेम है, 2 2 है, आई भी 2 है, जे भी 2 है, यहाँ पे भी आई 1 है, जे 1 है। अब इस कंडीशन में देखो आई तो 2 है, जे 1 है, तो ये भी क्या है, 0 है इस मैट्रिक्स में, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना भी, ऐसी मैट्रिक्स जहाँ पे रो और कॉलम
जो एलिमेंट लेते हैं वो अलग अलग होते तो वो जीरो होते हैं, ठीक है। ये तो ये कंडीशन है। या आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि डायगोनल एलिमेंट क्या होते थे, जहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं वो क्या है, एक डायगोनल एलिमेंट होते थे, ठीक है। जहाँ पे आई और जे की वैल्यू सेम होती है वो डायगोनल एलिमेंट होते थे। तो इन डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो हो तो वो क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। जैसे मैं अब थर्ड वाली करवाऊंगी, जैसे कि ये है यहाँ पे 3 0 0 9 4 0 और क्या होगा यहाँ पे 0 0 1, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे इसमें क्या है भी, जो ये है हमारे यहाँ पे ये वाली वैल्यू, तो देखो ये क्या है, एक डायगोनल, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जीरो आएगा भी, ये एक मैट्रिक्स है। यहाँ पे क्या है 3 0 0 0 4 0 0 0 1, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों है, क्योंकि देखो डायगोनल एलिमेंट तो ये है। क्यों है डायगोनल एलिमेंट, जैसे कि हम इसमें ऐसे करके दिखाती हूँ मैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट क्या होते थे, जहाँ पे आई और जे की वैल्यू सेम होती, तो ये एक डायगोनल एलिमेंट है यहाँ पे, क्योंकि आई और जे की वैल्यू इन कंडीशन में सेम है। तो इनकी वैल्यू यहाँ पे देखो क्या क्या है, A11 की वैल्यू 3 है, A22 की वैल्यू 4 है और A33 की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये एक डायगोनल एलिमेंट है। तो इन डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के और सारे एलिमेंट जीरो हो तो वो क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारी स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स होता है भी ये एक डायगोनल ही मैट्रिक्स होती है, बट इसमें एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है कि इसमें जो आई और जे है, जैसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन करवाऊँ, ए मैट्रिक्स एम क्रॉस एन ऑर्डर इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, ठीक है। देखो है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही, बट इसमें एक कंडीशन है, जो डायगोनल मैट्रिक्स थी उसमें क्या है, डायगोनल एलिमेंट इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है, बट स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं अब आपको करवाऊँ, जैसे 2 0 0 2, अब देखो इसमें ये डायगोनल एलिमेंट है, 2 और 2 क्या है, डायगोनल एलिमेंट है, दोनों ये इक्वल है, तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अगर ये ऐसे होता 1 0 0 4, तो अब इसमें देखो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो, बट ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगी, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ये क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। ये डिफरेंस है दोनों में। स्केलर मैट्रिक्स में तो जो हमारे डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं, बट डायगोनल मैट्रिक्स में ये इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ऐसे और करूँ मैं 5 0 0 0 5 0 0 0 5, आप देखो इस मैट्रिक्स में भी क्या है, इक्वल है ये डायगोनल एलिमेंट, इसलिए ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब है नेक्स्ट यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी, ठीक है। तो इसमें क्या है, यूनिट मैट्रिक्स में वो होते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो तो 1 होंगे, बट डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारे जीरो होंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल करवाऊँ, 1 0 0 1, ठीक है। तो ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट है 1 और 1, और ये जीरो ये क्या, नॉन डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये डायगोनल एलिमेंट है, तो इसमें बोला कि डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 हो, तो वो क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स होती है, ठीक है। जैसे 3 ऑर्डर में दिखाऊं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। क्यों है ये डायगोनल एलिमेंट, क्योंकि इन कंडीशन में क्या है, आई और जे की वैल्यू सेम है। जैसे यहाँ पे 1 1 होता है, यहाँ पे 2 2 होता है, यहाँ पे A 3 3 होता है, ठीक है। तो जहाँ पे आई जे की वैल्यू सेम होती है वो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, और उन डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू अगर 1 1 है और सभी की 0 है तो वो कैसी मैट्रिक्स होती है, यूनिट मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 ही रो है, 3 ही कॉलम है, 3 क्रॉस 3 का इसका ऑर्डर होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट में है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और जो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। अभी 2 टाइप्स की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, एक तो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑल एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, ये अच्छे से समझने के लिए आपको इससे पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें जो मैट्रिक्स के नाम से एक वीडियो है, ठीक है। क्या होता है अपर
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कि जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं उनसे नीचे वाले एलिमेंट सारे जीरो हो, ठीक है, तो वो तो होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो एलिमेंट है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाले, सॉरी प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। अपर में तो अपोजिट कर दो कि प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले जीरो हो, और लोअर में प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाले जीरो, जिसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। जैसे ये है 1 4 -2 0 -5 4 0 0 1, ठीक है। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे देखो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल क्या होती थी, एक लाइन होती थी जिसके अलोंग विच डायगोनल एलिमेंट लाई करते हैं, ठीक है, तो ये एक लाइन है, इसी के अलोंग विच तो क्या है ये डायगोनल एलिमेंट लाई करिए। डायगोनल एलिमेंट क्या है इसमें 1 5 1 है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला है कि बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, भी जो एलिमेंट सारे के सारे एलिमेंट जो इस प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वो जीरो हो, तो वो क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है ये वाले, ये एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये एलिमेंट है हमारे, एक तो A21 एलिमेंट है, A31 एलिमेंट है, A32 एलिमेंट है, ये तीन एलिमेंट है। इन तीनों एलिमेंट की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ये क्या होगी हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ऐसी मैट्रिक्स, जैसे मैं यहाँ पे आपको मैट्रिक्स बना के दिखाऊंगी, जैसे कि ये है 1 0 0 5 3 0 1 2 5, ठीक है। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है, इसमें क्या बोला गया स्टेटमेंट में कि ऑल एलिमेंट अबोव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। देखो प्रिंसिपल डायगोनल तो ये हमारी एक लाइन जिसके अलोंग क्या है, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट लाई करते हैं, ठीक है। तो इनसे ऊपर ये वाले हैं, ठीक है, ऊपर तो ये वाले एलिमेंट है, तो ये जीरो है। ये एलिमेंट कौन कौन से हैं, A12 A13 और क्या है A23, ये एलिमेंट है, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट क्या है, जीरो है, और ये तीनों एलिमेंट क्या है, डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल से अबोव है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो अपर डायगोनल होते हैं उसमें तो वो एलिमेंट जीरो होते हैं जो प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे हो, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, वो एलिमेंट, वो सारे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं जो प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर है, जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं नल मैट्रिक्स, ठीक है। नल का मीनिंग क्या होता है, अभी कोई भी वैल्यू ना हो, ठीक है। देखो जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, जीरो से पता चल रहा कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो, जैसे कि ये है, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो वो क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें दो मैट्रिक्स होती हैं, जैसे एक ये मैट्रिक्स है AIJ जिसका ऑर्डर MN है, दूसरी B मैट्रिक्स है BIJ जिसका ऑर्डर Q और R है, ठीक है। आर सेट टू बी कंपेरेबल ओनली व्हेन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है। ऐसी दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम रहता है, ठीक है, ऐसी दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो तो वो कैसी मैट्रिक्स होती है, कंपेरेबल मैट्रिक्स होती है। ऑर्डर का मीनिंग क्या है, जिसमें जैसे M और Q क्या है, रो है, दोनों मैट्रिक्स की भी रो भी इक्वल हो और कॉलम भी इक्वल हो। जैसे फर्स्ट वाली ये मैट्रिक्स है M, इसमें रो है, तो सेकंड वाली में Q रो है, तो M इज इक्वल टू Q, मतलब दोनों की रो भी इक्वल हो और दोनों के कॉलम भी इक्वल हो, तो वो क्या होती है, कंपेरेबल मैट्रिक्स होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी, 1 2 4 6 0 3, ठीक है। एक मैट्रिक्स तो ये है और एक है बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या ली हमने, 0 1 3 9 -4 0 1 1 4, ठीक है। एक मैट्रिक्स ये है। अब इसमें देखो, सॉरी इसमें क्या बोला गया है, कंडीशन देखनी पहले हमें कि MN दो ऑर्डर की, मतलब ये है कि दो मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर क्या है MN और QR है, तो उसकी एक कंडीशन अभी ये तब कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाएंगी जब इनके दोनों के ऑर्डर सेम होंगे, भी M इक्वल होगा Q के, N इक्वल होगा R के, जो मैं इसमें बताऊंगी। अब जो ये A मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, जैसे MN है इसका QR है,
तो m और n किसको बताता है, रो और कॉलम को, क्यू आर भी रो कॉलम को बता रहा है। तो इसका ऑर्डर हम निकालेंगे एम एन की वैल्यू। देखो इसमें रो कितनी है 2, 1 और 2, और कॉलम है 3, तो इसका क्या होगा 2 क्रॉस 3 ऑर्डर होगा, ठीक है। बी का ऑर्डर क्या होगा, वही 2 रो है 3 कॉलम है, तो क्यू और आर की वैल्यू कितनी होगी 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, मीनिंग है कि कंडीशन क्या थी, m इज इक्वल टू क्यू होना चाहिए। तो m की वैल्यू भी 2 है और q की वैल्यू भी 2 है, तो दोनों की वैल्यू 2 है, ये कंडीशन सही होगी। सेकंड में क्या था कि n इज इक्वल टू आर है, n की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू भी 3 है, तो ये दोनों कैसी मैट्रिक्स होगी, कंपेरेबल मैट्रिक्स होगी। मतलब उन दो मैट्रिक्स को हम कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलेंगे जिनका ऑर्डर सेम होता है, मतलब जिनकी रो भी इक्वल हो और जिनके कॉलम भी इक्वल हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में होता है कि दो मैट्रिक्स हैं ए आई जे और बी आई जे, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स हैं, इनमें क्या होगा, कब ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहलाएंगे, जब इनका ऑर्डर सेम हो, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, या फिर द एलिमेंट इन द कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ द टू मैट्रिक्स आर इक्वल, ठीक है। या फिर क्या हो, इनके जो एलिमेंट है, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है आमने सामने वाले एलिमेंट क्या हो, वो इक्वल हो, ठीक है। तो मैं क्या बताऊँ, अब एग्जाम्पल से इसको मैं बताऊँगी, जैसे कि 3, 7, 8 है, 2, 1, 0 है, ठीक है। इक्वल है A7 B के और 2, 1 C के, ठीक है। तो ये दो मैट्रिक्स हैं, ये कंपेरेबल कब होगी, जब इनके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या, जो 3 के कोरस्पॉन्डिंग है A, 7 के कोरस्पॉन्डिंग 7, 8 के कोरस्पॉन्डिंग है B, ठीक है। ऐसे ही क्या होते हैं, देखो अब यहाँ पे देखो 2, 1, 0 है, तो 2, 1 ये तो दोनों सेम है, तो 0 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, C है, तो इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखो A के कोरस्पॉन्डिंग है 3, ठीक है, B के कोरस्पॉन्डिंग है 8, जो ये B है इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है 8 है, और C के कोरस्पॉन्डिंग क्या है 0 है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगी, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होंगी, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स जिनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन है कि जो एलिमेंट है किसमें, टू मैट्रिक्स में, उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन वो इक्वल हो। जैसे 3 के कोरस्पॉन्डिंग A है तो A की वैल्यू 3 होगी है, 7 तो 7 के इक्वल है ही, B के 8 के कोरस्पॉन्डिंग B है तो B की वैल्यू 8 हो गई, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2 इक्वल है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 इक्वल है, बट 0 के कोरस्पॉन्डिंग C है तो C की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो आज हमने सीखा है इस वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कितने टाइप्स की मैट्रिक्स हैं। मैंने हर टाइप्स की मैट्रिक्स को विद एग्जांपल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं आगे जो और वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।